अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स और एमडी कैट वगैरह से मुतालिका तमाम तर लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद मेडिकल के इस टॉपिक पर वीडियो बन रही है और इस बीच में सिंध का एमडी कैट कंडक्ट हो गया, उसकी आंसर कीज अपलोड हुई और इवेंचुअली फिर उसका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया। और इसी तरीके से जो प्रीवियस संडे है परसों 26 नवंबर को, तो इसमें केपीके की तरफ से भी एमडी कैट की कंडक्शन हो गई और उनकी तरफ से भी अब आंसर कीज की अपलोडिंग की जा चुकी है। अब सिंध और केपीके के एमडी कैट के हवाले से जो भी मामला थे, इनसे मुताल्लिक तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। और जो भी इनमें एमडी कैट की लीकेज के हवाले से मामला सामने आए थे, फिर ये भी कि एमडी कैट की आंसर कीज के अंदर जो मिस्टेक्स हैं या ग्रेस मार्क्स से मुताल्लिक जो भी बहस की जा रही है, तो ये सब आपके साथ डिस्कस करते हैं। प्लस ये कि लाहौर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक बड़ी जबरदस्त स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट भी की गई है। ये थोड़ी पुरानी खबर है, लेकिन ये जरूर मैं आज की वीडियो में शेयर कर दूंगा क्योंकि किसी तरीके से मिस हो गई थी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इंतहाई मुनासिब फीस स्ट्रक्चर में एमबीबीएस का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो चाइना में हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सितंबर 2023 इनटेक में एमबीबीएस का एडमिशन ओपन है। यहाँ पहले साल की जो टोटल फीस है ये 12.5 लाख रुपए है और बाकी के सालों की फीस तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए की रेंज में। आपका टोटल जो एमबीबीएस है ये तकरीबन 45 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के पास जो कि पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फी अफोर्ड नहीं कर सकते या सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका मेरिट नहीं बन रहा। तो चाइना में हुबे यूनिवर्सिटी में इंतहाई मुनासिब फीस स्ट्रक्चर के साथ आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस के लिए दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से राब्ता करें। तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करें कि सिंध की तरफ से एमडी कैट की कंडक्शन हुई 19 नवंबर संडे के रोज और इस मरतबा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बजाय डो यूनिवर्सिटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जैसे ही एमडी कैट की कंडक्शन हुई तो एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर पहले की तरह ही ये खबरें सर्कुलेट करना शुरू हो गई कि इस बार भी एमडी कैट लीक हुआ है। और ये दावा किया जाता रहा बहुत सारे तलबा की तरफ से कि एमडी कैट कंडक्ट होने से भी कबल सोशल मीडिया पर पूरे का पूरा पेपर अवेलेबल था। और जंग न्यूज़पेपर की इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर इस बात का इंकशाफ किया गया कि सिंध में जो एमडी कैट दोबारा से लीक हुआ है रिकंडक्ट के दौरान भी, तो पीएमडीसी के जो सदर हैं उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है और डो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हिदायत की गई हैं कि वो इसकी शफाफ इंक्वायरी करें। और यहाँ तक तो लग रहा था कि वाकई में एमडी कैट जो है ये लीक हुआ है, क्योंकि सिंध में अक्सर ऐसा होता है। और 2023 का जो पहला एमडी कैट 10 सितंबर को कंडक्ट हुआ था, तब भी ये हुआ कि एमडी कैट का पेपर लीक हुआ और इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात जब साबित हुई तो एमडी कैट को रिकंडक्ट करने का फैसला किया गया। अब जब रिकंडक्ट हुआ है तो अगेन वही सारा एपिसोड दोबारा से चला, यानी स्टूडेंट्स की तरफ से क्लेम किया गया कि एमडी कैट जो है वो लीक हुआ है। फिर पीएमडीसी के सदर के हवाले से ये खबर जो कि जंग न्यूज़पेपर में आई, तो इसके बाद लग रहा था कि वाकई में एमडी कैट जो है वो लीक हुआ है। और अगर दोबारा से इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है और ये लीकेज प्रूफ हो जाती है तो हो सकता है कि एक मरतबा फिर एमडी कैट की कंडक्शन हो जाए सिंध में। लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि मामला एकदम से यू टर्न लेना शुरू हो गए, यानी डो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया गया कि किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं थी और बिल्कुल साफ शफाफ एमडी कैट कंडक्ट हुआ है। इसी तरीके से पीएमडीसी के सदर के हवाले से जो खबर सामने आई थी तो उससे मुताल्लिक बताया गया कि ये खबर बिल्कुल झूठी है और इस किस्म की फेक खबरें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट की जा रही हैं। हालांकि पीएमडीसी ने कोई किसी किस्म का जो है वो एमडी कैट लीक होने का नोटिस नहीं लिया हुआ था और एमडी कैट बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट हुआ है। अब यहाँ पर एक बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता दूं कि एमडी कैट का टेस्ट जो रिकंडक्ट करवाना है तो ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है, इसमें करोड़ों रुपया इन्वॉल्व होता है। फिर सबसे बड़ी बात होती है कि जो इदारे एमडी कैट कंडक्ट करवा रहे होते हैं तो उनकी साख भी इस पर उससे मुतासर हो रही होती है। अब एक मरतबा तो चले एमडी कैट लीक हुआ और उसमें ये बात साबित हो गई और दोबारा से रिकंडक्ट करने का फैसला किया गया जीएसएमयू से। अब ये जिम्मेदारी डो यूनिवर्सिटी को दे दी गई। लेकिन अब अगर एमडी कैट जो है दोबारा से लीक हुआ है या नहीं हुआ, बेशक 100% ये लीक हुआ भी है, लेकिन कभी भी इसकी रिकंडक्शन अब नहीं होने वाली, ये मामला दबा दिया जाएगा। क्योंकि एक ही साल में 3 मरतबा एमडी कैट का कंडक्ट होना ये नामुमकिन वाली बात है और इससे आप समझें कि एमडी कैट का टेस्ट एक मजाक बन जाएगा। पीएमडीसी और सिंध की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जाएगी अगर ये वाला टेस्ट भी रिकंडक्ट करवा लेने का फैसला किया जाता है। इसलिए अब हम इस बहस में नहीं पड़ते कि सिंध वाला जो एमडी कैट जो 19 नवंबर को कंडक्ट हुआ है ये वाकई में लीक हुआ था या नहीं हुआ था। इन एनी केस ही दोबारा रिकंडक्ट नहीं होने जा रहा, क्योंकि पीएमडीसी, सिंध गवर्नमेंट, डो यूनिवर्सिटी तमाम के तमाम जो है वो अगर कोई लीकेज हुई भी थी तो उसको वो जो है वो डिस्क्लोज नहीं होने देंगे, कोई भी इस किस्म की बात जो है वो सामने नहीं आने देंगे, क्योंकि जो है ये दोबारा रिकंडक्शन कभी भी किसी सूरत होने नहीं वाली। और यही वजह है कि डो यूनिवर्सिटी की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट जब कंडक्ट हुआ तो उसके 1-2 रोज के बाद उसकी आंसर कीज अपलोड की गई और फौरन से उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। अब जब रिजल्ट अनाउंस हो गया है तो फिर आप भूल जाएं कि उसमें रिकंडक्शन या कोर्ट केस या कोई भी ऐसा मामला है। ये सिर्फ तब होता है जब तक आपका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता। बिल्कुल जैसे आप देखें कि पंजाब और इस्लामाबाद और क्वेटा यानी बलोचिस्तान में जो एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो टेस्ट की कंडक्शन के चंद दिनों के अंदर अंदर ही फौरन से रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई। और यहाँ पर जो रिकंडक्शन और जो आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स हैं या आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज हैं या कोई भी इस किस्म का मसला है तो वो सारा कुछ दब गया। तो इसी तरीके से सिंध की तरफ से भी हुआ ये कि डो यूनिवर्सिटी ने आर्न फार्म में रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो अब ये चैप्टर हो चुका है क्लोज और अब होगा ये कि अगले मरहले में
सिंध के जितने भी ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं तो इनकी तरफ से एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। और साथ ही सिंध के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनकी तरफ से भी अब एडमिशन कैंपेन तेज कर दी गई है। तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये अपने एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन पोर्टल को एक्टिव कर रहे हैं। तो सिंध में अब ये एडमिशन का सिलसिलाकार जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा और प्राइवेट कॉलेजेस तो ऑलरेडी एडमिशन अपना स्टार्ट कर चुके हैं। फिर इसके बाद आपको बताएं कि नेक्स्ट वीक 26 नवंबर को केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट भी कंडक्ट किया गया। और एमडी कैट की कंडक्शन जब हुई है तो उसमें जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक पहली चीज तो ये थी कि जो इंतजाम थे वो बहुत जबरदस्त किए गए थे। यानी पिछले एमडी कैट के कंपैरिजन में इस मरतबा सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए थे। किसी किस्म की कोई डिवाइस या कुछ भी साथ ले जाने की परमिशन नहीं थी और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से कम इस मामले में सेटिस्फैक्शन का इजहार किया गया कि कोई भी नकल या एमडी कैट की लीकेज या जैसे होता है ना कि नाकस इंतजाम वाला मामला नहीं था। तो इस मामले में तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो सक्सेसफुल रही एक अच्छा एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाने में। लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट्स ने ये दावा किया कि बहुत सारे सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे। काफी सारे ऐसे सवाल हैं जो कि एमडी कैट में यानी उनकी आंसर कीज ठीक तरीके से नहीं बनाई गई हैं, आंसर कीज के अंदर काफी ज्यादा मिस्टेक्स थी। अब ये जब कंप्लेंट्स की खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को तो उनकी तरफ से फिर ऑफिशियली ये बताया गया कि जो एक टीम है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की जिसमें 12 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं तो वो चारों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस का दोबारा से एनालिसिस करेंगे और जिन भी एमसीक्यूज के अंदर कोई मिस्टेक पाई गई तो वहां पर होगा ये कि आपके ग्रेस मार्क्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। और पाकिस्तान में जहां कहीं भी एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होता है तो उसमें अगर आंसर कीज में मिस्टेक्स हों या स्टूडेंट्स ये क्लेम करें कि क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक्स थी या मिसलीडिंग जो है वो स्टेटमेंट्स थी या एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक बन रही थी, कोई भी इस किस्म का क्लेम हो तो आप अपनी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं, उन तक अपना फीडबैक पहुंचाएं और वो फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सामने वो क्वेश्चन रखेंगे। और उसके बाद फिर होगा ये कि अगर वाकई में लॉजिकली प्रूफ होता हुआ कि कोई सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे या आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स हैं तो उसके इवेंचुअली ग्रेस मार्क्स तमाम स्टूडेंट्स को दे दिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में अभी जब तक ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता केपीके में जो एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ है तो तब तक होगा ये कि आपके पास यानी चांस है कि अगर इसमें ये चीज साबित हो जाती है कि आंसर कीज के अंदर मिस्टेक्स हैं तो जो आपका रिजल्ट अनाउंस होगा जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है कि 1-2 रोज के अंदर आपका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा तो उसमें आपका अपडेटेड स्कोर होगा। यानी उसमें अगर ग्रेस मार्क्स तमाम स्टूडेंट्स को एलोकेट किए हुए तो वो ग्रेस मार्क्स देकर ही आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और आंसर कीज के अंदर अगर मिस्टेक्स हुई कुछ तो वो रेक्टिफाई करने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 1-2 रोज में एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा जिसके फौरन बाद केपीके में मौजूद तमाम जो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनके एडमिशन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से शुरू कर दिए जाएंगे जिसमें फिर तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने केपीके का एमडी कैट दिया हुआ है और केपीके का डोमिसाइल वो रखते हैं तो ऐसे केस में ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। फिर इसके बाद आपको बताएं कि लाहौर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ से फुल स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज है लाहौर में और ये प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ सिर्फ एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। और इसका अगर फीस स्ट्रक्चर देखें तो एमबीबीएस के फुल प्रोग्राम की यानी 5 ईयर की जो टोटल फीस बनती है तो ये 1 करोड़ 9 लाख रुपए के करीब बनती है। तो इतना यानी हैवी फीस स्ट्रक्चर है इनका। लेकिन इस कॉलेज की तरफ से एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव ये लिया जा रहा है कि ये डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। ये फुल एकेडमिक स्कॉलरशिप है जिसमें 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्होंने जब सिलेक्शन हो जाएगी तो 1 रुपया भी फी पे नहीं करनी है, उनका टोटल जो एमबीबीएस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर की तरफ से फुल एकेडमिक स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है जिसमें 2 डिजर्विंग स्टूडेंट्स को एमबीबीएस में सिलेक्ट किया जाएगा और इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल एमबीबीएस की एजुकेशन होगी। लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना लाजमी है। सबसे पहले तो ये कि आपका जो टोटल एग्रीगेट है यानी 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% एमडी कैट के फॉर्मूले के मुताबिक आपने अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। और अगर आपका एग्रीगेट 88% से 90% के दरमियान में है तो ऐसे केस में आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स अच्छा एग्रीगेट रखते हैं ज़ाहिर है उनका तो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट थोड़े से एग्रीगेट से अगर रह जाएं, जैसे अगर देखा जाए तो 88% से लेकर 90% तक का जो एग्रीगेट है तो ये अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है और इस रेंज में अगर किसी स्टूडेंट का टोटल मेरिट बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छा पढ़ने वाला और लायक बच्चा है। तो ऐसे केस में चूंकि उनका थोड़े से मेरिट से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पा रहा तो उनके पास ये चांस है कि अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स की उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ऐसे केस में कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज स्कॉलरशिप में अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि कैंडिडेट ऑर्फन हो और उसके पास ये सबूत मौजूद होना चाहिए कि उसके पास किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। और अगर आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो ऐसे केस में आप कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट सेक्शन में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या इसके अलावा कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेडिकल कॉलेज की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से की जाएगी। तो एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के पास जिनका एग्रीगेट जबरदस्त है प्लस ये कि वो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करते हैं यानी वो ऑर्फन है और किसी किस्म के उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एमबीबीएस का प्रोग्राम इस कॉलेज की तरफ से ऑफर किया जाएगा। फिर इसके बाद आखिर में आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करें कि पाकिस्तान में मौजूद एक जबरदस्त सेमी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेडिकल कॉलेज लॉन्च करने का फैसला किया गया है और इस यूनिवर्सिटी का नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट इस्लामाबाद। नस्ट की तरफ से एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया गया है और उसमें
इसी साल एमबीबीएस के एडमिशन ऑफर किए जाएंगे। नस्ट से रब्ता करने पर यह पता चला है कि ये कॉलेज जो है अपने एडमिशन ऑफर करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसी एकेडमिक सेशन यानी फरवरी 2024 में एमबीबीएस की बाकायदा क्लासेस वहां से स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब इस कॉलेज से मुतालिक तफसीलात आपके साथ शेयर करें तो नस्ट का जो ये मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। अब नस्ट चूंकि पाकिस्तान की सबसे जबरदस्त यूनिवर्सिटी है और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल रैंकिंग्स में भी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दी जाती है। अब अगर इनकी तरफ से एक मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया जा रहा है तो आप उसके म्यार का भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि नस्ट ने आज तक जो भी प्रोग्राम ऑफर किया है तो वो बहुत जबरदस्त होता है। तो इनकी तरफ से मेडिकल कॉलेज का कायम किया जाना एक बड़ा जबरदस्त फैसला है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो ये एमबीबीएस का प्रोग्राम ऑफर करेंगे। अब इसमें ये 2 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि क्या ये मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर का होगा या कि ये प्राइवेट का होगा। तो इसमें नस्ट का कहना है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये प्राइवेट होगा, बिल्कुल इसी तर्ज पर जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो है ये भी प्राइवेट कॉलेज है। हालांकि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची जो है ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके बावजूद उनका जो कॉलेज है तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, दैट इज बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और इसके एडमिशन होते हैं नम्स के थ्रू। अब ये जो नस्ट का कॉलेज है ये प्राइवेट है और दूसरा इसके एडमिशन कैसे होंगे। इसमें ज्यादा गुमान तो ये है कि इस साल के जो एडमिशन है ये तो नस्ट खुद से करेगी, या हो सकता है कि नम्स के थ्रू एक अलग से नोटिफिकेशन आ जाए और नस्ट के इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो है वो ऑफर किए जाए। लेकिन ज्यादा इम्कानात इसी बात के हैं कि चूंकि ये नस्ट का मेडिकल कॉलेज है और जितने भी पाकिस्तान में ऐसे इदारे या यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आर्म फोर्सेस के एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो उनके अगर कोई मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वो सारे के सारे नम्स के पैनल में आते हैं। जैसे कि अगर आपने एयर यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है, फजाइया मेडिकल कॉलेज, वो भी नम्स के पैनल में आता है। बहरिया यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है वो भी नम्स के पैनल में है। तो इसी तरीके से नस्ट का जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा तो 99% चांसेस हैं कि ये भी नम्स के उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पैनल में ही शामिल होगा और इसके एडमिशन भी नम्स के थ्रू ही होंगे। बाकी जैसे ही नस्ट के इस मेडिकल कॉलेज के एडमिशन ओपन होते हैं या इनके एमबीबीएस के फीस स्ट्रक्चर के हवाले से इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो उससे मुतालिक इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और पाकिस्तान की तमाम एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चूंकि मुख्तलिफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से एडमिशन ओपन हो रहे हैं केपीके में और सिंध में, इसी तरीके से जहां भी कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स आती हैं तो वो साथ साथ इस चैनल में शेयर कर दी जाती हैं। तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसको ज्वाइन करने के बाद आप कोई भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट या न्यूज़ मिस नहीं करेंगे।